ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम, और आप दोनों में से कोई भी जो आपके लिए सुविधाजनक है उसका आप चुनाव कर सकते हैं। पिछले सालों में ये बहुत पॉपुलर हुए हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ पे आपको बेहतरीन रिटर्न मिल पाता है। टैक्स की छूट दुनिया भर में एक बहुत बड़ा इंसेंटिव रहा है लोगों को इंकरेज करने के लिए कि आप भविष्य के लिए पैसा अपना निवेश करें। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। तो भैया, नए साल के स्वागत और उसके जश्न के बाद अब थोड़ा इस साल की फाइनेंशियल प्लानिंग और अपना टैक्स बचाने के तरीकों पर फोकस कर लेते हैं। इनकम टैक्स प्रूफ सबमिशन की तारीख नजदीक आती जा रही है, तो वैल्यू रिसर्च धनक ने सोचा कि इस बारे में आपको याद दिला दिया जाए, और इसी को आज डिटेल और आसान भाषा में समझते हैं धीरेन्द्र सर से। सर, स्वागत है आपका। आज सबसे पहले एक बहुत बेसिक बात हम लोग आपसे समझना चाहते हैं। ये न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या फर्क है सर, और इन दोनों में से अपने लिए कौन सा चुनना चाहिए और किस आधार पर? अब सारे टैक्स पेयर्स के लिए अब दो तरीके के टैक्स के नियम हैं, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम, और आप दोनों में से कोई भी जो आपके लिए सुविधाजनक है उसका आप चुनाव कर सकते हैं। दोनों में बड़ा अंतर ये है कि जो नया रिजीम है वो सिंप्लीफाइड है, 3-3 लाख पे यहाँ पे टैक्स का स्लैब बदल रहा है, और पुराना टैक्स रिजीम जैसा था वैसा ही है, जहाँ पे हर तरह का डिडक्शन, 70 तरीके के डिडक्शन उपलब्ध है लोगों के, और हर तरीके का एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस उपलब्ध है। तो और ये जो डिडक्शंस है और ये जो एग्जेम्पशंस है, ये अगर डिडक्शन पर्टिकुलरली अगर 3.25 लाख रुपए तक पहुँच जाता है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करना चाहिए, वो उसका चुनाव करना चाहिए। अगर आपकी आमदनी 15 लाख से ज़्यादा है और आप कोई डिडक्शन या एग्जेम्पशन आप कोई खास नहीं लेते हैं, आपने प्लान नहीं किया, केवल एटीसी की छूट मिलती थी, तो आप नया टैक्स रिजीम फॉलो करें, या बल्कि नया टैक्स रिजीम फॉलो करना ज़्यादा आसान है। और जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती जाती है, वो जो फ्रीक्वेंटली स्लैब्स, इनकम टैक्स स्लैब बदल रहे हैं नए टैक्स रिजीम में, वो कुछ लोगों के लिए सुविधाजनक होगा। इसके लिए आप एक हमारे टूल की मदद लें। धनक पे ये एक टूल उपलब्ध है जहाँ पर आप जा सकते हैं और आप अपनी आमदनी का ब्रेकअप डालिए, और वो आपको बता पाएगा कि आपके लिए बेहतर कौन है, नया टैक्स रिजीम या पुराना टैक्स रिजीम। अच्छा सर, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग और ओवरऑल वेल्थ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में हमारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स इतना इम्पॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करते हैं? अधिकतर लोग पैसा बचा ही नहीं पाते हैं, और जब टैक्स की छूट मिलती है कि अगर आप पैसा बचाएंगे और उसको अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर आपको टैक्स की छूट मिलेगी। इस वजह से बहुत सारे बचतकर्ता या कमाने वाले लोग वो इन्वेस्टर बन पाते थे, और टैक्स की छूट दुनिया भर में एक बहुत बड़ा इंसेंटिव रहा है लोगों को इनकरेज करने के लिए कि आप भविष्य के लिए पैसा अपना निवेश करें। अच्छा, एक बात और सर, इन्वेस्टमेंट के दूसरे ऑप्शंस के मुकाबले टैक्स सेविंग फंड्स में निवेश करने के बड़े फायदे क्या होते हैं? अब जो भी आपका टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है, जिस इन्वेस्टमेंट को करने की वजह से आपको टैक्स की छूट मिलती है, वो ब्रॉडली 2-3 तरीके के हैं। ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो टैक्स सेविंग फंड्स हैं, पिछले सालों में ये बहुत पॉपुलर हुए हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ पे आपको बेहतरीन रिटर्न मिल पाता है सारे उतार चढ़ाव के बावजूद, और ये जो 3 साल का लॉक इन है, ये लोगों को बने रहने में बड़ी मदद करता है। क्योंकि जब भी आप सीधे तौर पे किसी ओपन एंड इक्विटी फंड में पैसा लगाते हैं और बाजार में गिरावट आती है, आप चिंतित होकर या घबरा के अपना पैसा निकाल लेते हैं। यहाँ पे 3 साल बने रहने की वजह से अधिकतर लोगों को फ़ायदा होता है। एक टैक्स सेविंग फंड जो 24 साल पुराना है, उसमें अगर किसी ने 12,500 रुपया मासिक निवेश किया होता, और तो पिछले 24 साल में लगाया हुआ 36 लाख रुपया, करीब आज 4.5 करोड़ रुपया हो गया होता है। धनक पे म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर में इस फंड को चुनने पे ये इस तरह का रिटर्न दिखता है कि आपका लगाया हुआ पैसा, एक छोटा सा रकम साल दर साल लगाया हुआ इक्विटी में, ये जो कंपाउंडिंग का जादू है और ज़्यादा रफ्तार से पैसे के कंपाउंड होने का जो जादू है, वो इतना ज़बरदस्त है। तो इस वजह से लोग अच्छे रिटर्न पोटेंशियल की वजह से ELSS में निवेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस पूरे टॉपिक को इतनी आसान भाषा में हम लोगों को समझाने और बताने के लिए। तो इनकम टैक्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को जुटाना शुरू कर दीजिए। अब आखिरी तारीख या डेडलाइन का इंतजार क्यों करना है? आप ही के लिए सुविधा होगी और आप मेंटली फ्री भी हो जाएंगे। देखिए, धनक वैल्यू रिसर्च आपसे हमेशा ये कहता है कि अपने निवेश से जुड़ा, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा कोई भी सवाल हो, कोई दुविधा हो,
तो बेझिझक और बेधड़क धनक से पूछ लीजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।